प्यारे छात्रों, गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, लाभ तथा हानि का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही पुराना है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थॉमस हॉब्स, उनके कथनों को अगर लिंक किया जाए तो उनका कथन ये है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है। अब देखिए, मनुष्य अगर मूलतः अपनी प्रकृति से ही स्वार्थी है तो अपने स्वभाव से स्वार्थी होने के कारण वो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचेगा। अब देखिए, वो पूरी मनुष्य जाति के बारे में बोल रहा है। अगर वो पूरे मनुष्य जाति के बारे में बोल रहा है तो हर व्यक्ति अपने ही लाभ के बारे में सोचेगा। अब हर व्यक्ति अपने ही लाभ के बारे में सोचेगा तो वो किसी न किसी के लिए नुकसान का सबब बनेगा। ठीक है, और आज की परिस्थितियों के अनुसार अगर उसके कथन को देखा जाए तो बहुत हद तक वो सच भी लगता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे दर्शन शास्त्र तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। तो मैथ में देखिए, लाभ तथा हानि का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझेंगे और इसमें क्या क्या शब्द का यूज होना है उसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लाभ तथा हानि के लिए क्या क्या यूज होना है। एक होगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इसको सीपी या फिर सी से डिनोट करेंगे। अब देखिए, क्रय मूल्य होता क्या है। कोई वस्तु को आप खरीद रहे हैं, मान के चलिए 500 रुपये में आपने खरीदा, तो ये जो 500 रुपये में आपने खरीदा, ये जो आपका लागत मूल्य है, यही आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है। तो देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी कह सकते हैं। लागत मूल्य, क्रय मूल्य एक ही बात है। दूसरा हो जाएगा विक्रय मूल्य। इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में यूज होने वाला है। सेलिंग प्राइस एसपी या एस से इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए, इसी 500 के आधार पे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कोई वस्तु है, उसको हम 500 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 500 रुपये में बेच रहे हैं तो ये मेरे लिए 500 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस 500 रुपये में इस वस्तु को खरीद रहा है उसके लिए यही 500 क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए ये विक्रय मूल्य है। जितने में बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य, और जो खरीद रहा है उसके लिए वो क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। अब देखिए, इस चैप्टर में जो है आप प्रतिशत अगर अच्छे से पढ़े हैं, प्रतिशत अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और बाकी प्रतिशत का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सारे सवाल को बिना फॉर्मूले के बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ बताइए कि अगर 500 का कोई सामान है, इसको हम बेचना चाह रहे हैं कि 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 10% लाभ पर बेचने का प्रतिशत में आपको रूल क्या बताया गया था कि ये तो 100% होगा, 10% बढ़ा के बेचना है, मतलब 100 + 10 करेंगे तो लिख पाएंगे यहाँ पे कि इंटू 100 + 10 और प्रतिशत लगाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटू का साइन है, 500 गुना 100 + 10 बाय 100, क्योंकि यहाँ पे 10% लाभ पर बेच रहे हैं। अब देखिए, इससे जो आएगा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं 10% लाभ का मतलब हुआ कि 10/100, मतलब 100 में ये 10 का लाभ लेगा। तो बताइए 500 का सामान था तो कितना लाभ लेगा, 100 में 10 तो 500 में 50, तो 500 का सामान बेचेगा कितना में, 550 में। आप इसका कैलकुलेशन भी कर लेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे इससे समझाना क्या चाह रहे थे, ये जो 500 का वस्तु है ये सीपी है, मेरा लागत मूल्य है। ठीक है, और यहाँ पे 100 प्लस जब लाभ पे बेचेंगे तो प्लस हो जाएगा। आपको दिया जाएगा सवाल में कि 10% लाभ पे बेच रहे हैं या फिर 10% नुकसान में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे ये दर दिया रहेगा। तो प्लस का आर, अगर लाभ पे बेच रहा है तो प्लस का आर, नहीं तो माइनस का आर, बाय में फिर से 100 और बराबर इससे जो आएगा ये 550 क्या आया था, जितने रुपए में बेच रहे हैं, मतलब एसपी। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं कि विक्रय मूल्य का देखिए फॉर्मूला क्या आया, सीपी इंटू 100 ± आर बाय 100, ये एसपी का फॉर्मूला आया। अब सीपी का फॉर्मूला इसी से निकालिए आप। देखिए, याद नहीं करना है, आपको यहीं से निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे, सीपी बराबर निकाल रहे हैं तो एसपी इंटू 100 होगा कि नहीं क्रॉस में, तो यहाँ पे लिखाएगा
SP इंटू 100 बाय, और ये वाला 100 प्लस माइनस R जो है दूसरी साइड आएगा, तो मतलब बटे में हो जाएगा 100 प्लस माइनस R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के लिए। प्लस का मतलब समझेंगे कि जब लाभ बोला जाए तो जोड़ेंगे, माइनस तब लिखेंगे जबकि हानि बोला जाए कि 10% लाभ पे या फिर 10% हानि पे बेचा जा रहा है, तब इन सब का यूज होगा प्लस माइनस का। ठीक है, अब देखिए लाभ कब होगा और हानि कब होगा। जैसे 10 रुपए का सामान है, आपने 12 में बेच दिया, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो इसके लिए कोई फॉर्मूले का जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड तो बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिख जरूर रहे हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे बोला जाए 10 रुपये में खरीद के 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले से नहीं निकाल रहे हैं कि लाभ हो रहा है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं हाँ 2 रुपये का लाभ हो रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 2 रुपये का लाभ हो जाएगा 12 में बेचने पे। तो ये क्रय मूल्य था, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। आप देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तब ये लाभ हो गया। तो लाभ कमाने के लिए आपको कम रुपए क्रय मूल्य होना चाहिए, ज़्यादा रुपए विक्रय मूल्य। तो SP बड़ा होगा CP से, और जब लाभ ये 2 रुपये आप निकाले हैं किस तरह से, 12 माइनस 10 मतलब SP माइनस CP, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ये हो जाएगा। और हानि कब होगा, फिर इसी से समझ लेते हैं। अगर यदि 10 रुपए का सामान आपने 8 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए क्रय मूल्य था, 8 रुपए में बेच दिया है, तो नुकसान होगा कितने का, 2 रुपए का नुकसान होगा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो लिखेंगे CP बड़ा होगा SP से, और फिर यहाँ पे जब निकालना होगा, ये 2 कैसे निकाले आप, तो 10 में से 8 किए मतलब CP माइनस SP, CP माइनस SP। ये जितना भी फॉर्मूला लिखा गया है इनको याद बिल्कुल नहीं रखना है। जब आप इन सब सवालों का जवाब दे रहे थे तो कोई फॉर्मूले का बात नहीं था, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस के आधार पे इसका जवाब दे सकते हैं, तो फॉर्मूला रटने का जरूरी नहीं है। अब देखिए ये लाभ और हानि का तो फॉर्मूला निकाल चुके। अब देखिए लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या होगा, उसके लिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है। तो एक चीज़ बताइए आप, जब आपने 500 में कोई वस्तु खरीदा, 550 में बेच दिया, ठीक है, आपको लाभ हुआ, तो आप जो है बोलते क्या हैं, आपसे पूछा जाए कि आपको जो लाभ हुआ है कितने में लाभ हुआ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 550 में, बल्कि ये बोलेंगे कि 500 पे लाभ हुआ। मतलब 500 का पूंजी आपने लगाया और उसमें 50 रुपए का लाभ हुआ, मतलब 550 में बेचा। तो 500 रुपये क्या था जो आप बोल रहे हैं, वो क्रय मूल्य। या फिर मान के चलिए 500 का सामान आप 400 में बेच दिए, तो 100 रुपये का नुकसान हुआ। तो आपसे ये पूछा जाए कि 100 का नुकसान जो हुआ कितने पे हुआ, तो आप कहेंगे कि 500 पे हुआ। तो फिर देखिए आप 500 ही बोल रहे हैं, नुकसान में भी फायदे में भी, तो ये क्रय मूल्य है। तो जब भी लाभ और हानि का कैलकुलेशन किया जाएगा तो वो जो है आपको क्रय मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा, क्रय मूल्य से तुलना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे लाभ, जैसे मान के चलिए अगर यदि लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला निकालना हो तो इस तरह से मान के चलिए 500 का सामान आप 550 में बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो 550 में अगर यदि बेच रहे हैं 500 के वस्तु को, तो आपको 50 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिना फॉर्मूले का कैसे बनाएंगे, तो हम लोग ये कहेंगे 50 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन किस पे लाभ हुआ, तो लाभ जो हुआ है 500 पे हुआ है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुना 100 कर देते हैं, यही प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला रटने का जरूरी नहीं, आप प्रतिशत का कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसी के आधार पर निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन ये याद रखेंगे कि लाभ और हानि का कैलकुलेशन जब भी होगा तो वो क्रय मूल्य के संदर्भ में ही लिया जाएगा। नीचे में CP और ऊपर में इंटू 100, और फिर हानि के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर में हानि लिखाएगा, बाय में CP, इंटू में ये 100 आ जाएगा। ये सारा का सारा फॉर्मूला इस चैप्टर का है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूले के आधार पे सवाल बताया नहीं जाएगा, यूज होगा लेकिन फॉर्मूला रटने का जरूरी नहीं है। बिना फॉर्मूले का अगर यदि आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो उसके बाद ये सब फॉर्मूले का कहीं यूज नहीं होने वाला है, आप उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे सारे सवालों को बना पाएंगे। अब देखिए जैसे कुछ और चीज़ सीखते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज बताइए, सीपी जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा? आपका लागत मूल्य, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा 100% होगा। ये बात को ध्यान में रखना है, जो आपका लागत मूल्य होगा वो हमेशा 100% होगा। अगर यदि आप कह रहे हैं कि 10% लाभ पे बेच रहे हैं तो 100% तो आपका लागत था, अब बेचेंगे कितना? 110 पे 100 + 10 कर देंगे, और 10% नुकसान पे बेच रहे हैं, इसका मतलब 100% तो लागत था, अब 100 - 10 मतलब 90% पे बेचेंगे। तो यहीं पे शब्दों में इसको लिख लेते हैं कि 20% लाभ मतलब वस्तु 120% पर बेचा जाएगा और 20% नुकसान या फिर हानि। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वस्तु, अब ये 20% नुकसान है तो 100 - 20 करेंगे मतलब 80% पर बेचा जाएगा। ठीक है, इसका तो यही मतलब हुआ, क्योंकि यहाँ पे सीपी को 100% माने हैं। सीपी 100% है तो 20% लाभ में 120 हो जाएगा, 20% नुकसान में तो 100 में 20 घट जाएगा मतलब 80। ये जो 120 और 80 है, ठीक है, ये क्या है? बेचने वाला मूल्य। एक बार लाभ पे बेच रहे हैं, एक बार नुकसान पे बेच रहे हैं, तो इसका मतलब इसको नाम दे सकते हैं हम लोग सेलिंग परसेंट। मतलब कि जो आप बेच रहे हैं लाभ या हानि पे, बेचने वाला मूल्य था इसीलिए इसका नाम दिए सेलिंग परसेंट। यहां से एक फॉर्मूला निकल जाएगा। आप देखिए, जैसे 500 का सामान को आप 20% लाभ पे बेच रहे हैं तो लिख पाएंगे 120/100, क्योंकि ये सीपी है 100% होगा। इससे जो आएगा वो क्या आएगा? आप उस कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। 100 में 20 का लाभ हो रहा था तो 500 में कितना? 100 का लाभ हो जाएगा, मतलब 600 रुपये आ जाएगा इसका। अब देखिए, ये 500 क्या था? सीपी था, और इसका नाम अभी यहाँ पे लिखे हैं सेलिंग परसेंटेज, और ये क्या है? एसपी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, सीपी इंटू सेलिंग परसेंट बराबर क्या? एसपी। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखेंगे, ये प्रतिशत का ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज करना है ये बताया गया है, तो इसी के आधार पे सवालों को करेंगे। और प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि फॉर्मूले के रूप में याद रखते हैं, ठीक है, नहीं तो प्रतिशत के कॉन्सेप्ट तो वो भी हो ही जाएगा। केवल ये याद रखना है कि लाभ और हानि का जब भी कैलकुलेशन होगा वो आपको क्रय मूल्य के संदर्भ में करना है, जब तक कि सवाल में नहीं बोला जाए। कहीं कहीं सवाल होता है कि लाभ और हानि जो है विक्रय मूल्य के संदर्भ में कराया जाता है, तो वहां पे अलग बात है, लेकिन जब तक नहीं बोला जाए आप समझेंगे कि क्रय मूल्य पे ही करना है। ठीक है, आज के वीडियो में बहुत छोटा छोटा सवाल लिया जाएगा इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे एक दुकानदार ने एक पंखा 450 रुपए में खरीदा। यदि वह इस पर 8% का लाभ कमाना चाहता है तो वह इसको कितने रुपए में बेचेगा? सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे इसको किस ढंग से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताया गया था? सीपी इंटू सेलिंग परसेंट बराबर एसपी। आप ये याद नहीं भी रखते तो भी बनता है ये सवाल। जैसे यहाँ पे 450 रुपए में खरीदा है तो वो क्या है? क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिख देंगे 450। अब क्या है? ये 8% का लाभ कमाना चाहता है, तो ये तो 100% होगा क्योंकि सीपी है। 8% लाभ मतलब 108/100 पे बेचेगा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाएंगे 9 बार में, 5 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से ये फिर 54 बार में, 54 गुना 9 कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 गुना 4 करेंगे 36 आएगा, 9 गुना 5 करेंगे 45, 3 48, तो 486 रुपए। ये क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। देखिए, सीपी इंटू सेलिंग परसेंट बराबर एसपी, तो ये आ गया 486 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इस तरह से ये फॉर्मूले के आधार पे बनाए। वैसे ये प्रतिशत का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक, लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि आप अगर दी सीपी को कह रहे हैं कि वो 100% होगा, सीपी जो होगा हमेशा 100% होगा। सीपी अगर दी 100% है तो एक चीज बताइए आप,
कि ये जो 450 रुपये में खरीदा है ये कितना होगा, ये तो लागत मूल्य मतलब सीपी ही है ना, तो ये 100% के बराबर होगा। अब बेचना कितने में चाह रहा है, 8% लाभ, तो मतलब बेचेगा कितने पे, 108% पे। तो यहाँ से निकाल लेंगे 450 बटे कितना, 100 गुना 108। देखिए इसका कैलकुलेशन करें, फिर से वही आ गया है, 9 से कटाएंगे अगर दी तो 9 से कटाएंगे तो नहीं, सॉरी 5 से कटाना पड़ेगा, तो ये 9 बार में, 5 से कटाएंगे तो ये 2 बार में, 2 से ये 54 बार में, फिर गुना कर लें तो 486 आ जाएगा। तो इस ढंग से भी बना सकते हैं कि सीपी को आपने 100% माना, सीपी 100% और सीपी का मान दिया था 450। अब 100% का मान अगर दी 450, 8% लाभ लेना चाहेगा ये, तो मतलब बेचेगा कितने में, 108 पे, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आज जो है बहुत छोटा छोटा सवाल लिया गया है क्योंकि पहला क्लास है। अब देखिए, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेचा, तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या है। बस इसको किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे 500 रुपये में खरीदी है ये, तो 500 रुपये में अगर दी खरीद रही है तो ये सीपी है मतलब 100%। तो यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करें, 500 लिखेंगे, 15% की हानि पर बेचती है, ये 100% है, 15% की हानि पे बेचेगी मतलब 100 माइनस 15, तो बेचेगी कितने पे, 85% पे, और यही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब सॉल्व कर दें अगर इसको, तो यहाँ पे देखिए कट गया, 80 गुना 5 करेंगे तो 400, और 5 गुना 5 25, 425। बस इसका ये आंसर आ गया विक्रय मूल्य। अगर 100% मान के बनाए तो किस तरह से, 100% होगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है कितना, गुड़िया का क्रय मूल्य है 500 रुपये, तो 100% अगर दी 500, 15% हानि मतलब 100 में 15 घटाएंगे, बेचेगी ये कितने में, 85% पे, तो 500 और ये 100 जो है नीचे आ जाएगा गुना 85। अब देखिए कैलकुलेशन इसको और आप इसको मिलाइए, दोनों में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों तो सेम ही है, बस बनाने का आपका अपना मर्जी है कि किस ढंग से बनाएं। तो आप देखिए ज़्यादा शॉर्ट में ये हो जा रहा है तो इसी से बनाएंगे। हाँ लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस सवाल का थोड़ा टाइप चेंज होगा वो आगे आएगा भी, तो वहाँ पे ज़्यादा आसान ये हो जाएगा फिर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। फिर से एक स्कूटर को 4600 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर 15% लाभ हुआ हो तो स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है। स्कूटर का क्रय मूल्य पूछा गया है, 4600 रुपये में बेचा गया तो विक्रय मूल्य ये दिया हुआ है ना, और ये भी कहा गया है कि बेचने पर उसे 15% का लाभ हुआ हो। ठीक, तो 15% का लाभ मतलब ये बेचा है कितने में, 115 पे, 100 प्लस 15 कर देंगे, तो सीपी पूछा गया है, क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम लोग करेंगे क्या, सीपी को मान लेते हैं सीपी ही लिखें, और यहाँ पे 15% लाभ पे बेचेगा 115 बटे 100, सीपी इंटू सेलिंग परसेंट बराबर एसपी, और एसपी दिया है कितना, 4600 रुपये। अब देखिए इसको किससे कटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 से तो कटेगा, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 23 बार में, 23 से देखिए ये 2 बार में 46 हो जाएगा, तो मतलब 200 गुना 20 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और उस पर 000 4000 रुपये इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर यदि आप वो 100% मान के बनाना चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दिया गया है, आपकी मर्जी है कि किस तरह से बना रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। 2750 रुपये में बेचा, 10% का लाभ हुआ, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ होगा। चलिए इसको हम दोनों तरीके से देखेंगे किस तरह से बना सकते हैं। देखिए जब यहाँ पे रेडियो को 2750 रुपये में बेच रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो सीपी वाले फॉर्मूले से अगर निकालना चाहें तो सीपी इंटू 10% लाभ पर बेच रहा है ना, 10% लाभ हो रहा है, तो मतलब 110 बटे 100 पे बेचा और बिक रहा है कितने में, देखिए 2750 में,
तो शुरू का बात तो यही है। तो यहाँ से कटाएंगे अगर दी तो देखिए ये कट जाएगा, फिर 11 से कटाएंगे तो 2 बार में 22 होगा, 5 5 55, 5 बार में 55 हो जाएगा 11 से। 25 गुना 100, सीपी का मान कितना, तो 2500 रुपये हो जाएगा। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है। अब क्या बोल रहा है, यदि वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। 15% का ये लाभ कमाना चाह रहा है, तो 15% का लाभ कमाएगा, किस पे लाभ होगा, तो लाभ तो हमेशा होगा किस पे, क्रय मूल्य पे। 2500 का सामान है, 15% का लाभ चाहिए तो 115/100 पे बेच देगा। चलिए इसको कटा देते हैं, तो यहाँ पे 25 गुना 115 कर दीजिए, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। बचेगा कितना, 12 बचा, और फिर 25 गुना 1 करेंगे 25, 25 और 12 करेंगे कितना आ जाएगा 37, बचा कितना देखिए 3 बचा। 25 गुना 1 करेंगे 25, 3 28, 2875 रुपये। देखिए कहीं है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए ये वाला हो जाएगा आंसर। इस तरह से बना सकते हैं वो सीपी वाले फॉर्मूले से, लेकिन आप 100% मान के भी बना सकते हैं जो प्रतिशत का रूल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10% का लाभ कब होता है, जब वो 2750 में बेच रहा है। तो 2750 में बेच रहा है मतलब 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब 110% का वो वैल्यू है। 110% का वैल्यू कितना, 2750। तो आप ये बताइए कि 15% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 115% का मान कितना। 15% का लाभ कमाना चाहता है, बेचेगा कितने में, तो 115 पे बेचेगा। तो लिखेंगे 2750 बटे 110 गुना 115। इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 2875। वही आया, कैलकुलेशन जब आप देखिएगा दोनों का सेम ही होता है। अब फिर इसके बाद का सवाल देखिए, बहुत छोटा छोटा सवाल लिया गया है आज, ताकि आप आसानी से पहले समझ पाएं। यदि एक घड़ी 60 रुपये में खरीदी गई और 75 रुपये में बेच दी गई तो उसका प्रतिशत लाभ बताएं। फॉर्मूला भी बताया गया है और ये भी बताया गया है, फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप ये याद रखिए कि लाभ और हानि का जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्रय मूल्य के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताइए, बोला तो ये गया है कि 60 रुपये में खरीदा गया और बेचा कितने में गया, 75 में। तो 60 में खरीद रहे हैं, 75 में बेच रहे हैं, तो आप बताइए लाभ ही होगा ना। तो लाभ कितना हुआ, 15 का लाभ हुआ। तो 15 रुपये का लाभ हुआ, और लाभ और हानि होगा किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य है कितना, 60 रुपये में खरीदा गया था, तो नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 से करना पड़ता है, ये प्रतिशत में हम लोग पढ़ चुके हैं। 15 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, और 25% जो होगा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये 15 क्या है, लाभ है, ये लाभ है बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, लेकिन यही है कि बिना याद किए हुए भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से बनाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अनिल ने एक मोटरसाइकिल 8500 रुपये में खरीदी और मरम्मत आदि में उसे 500 रुपये खर्च करने पड़े। यदि उसने यह मोटरसाइकिल 10,350 रुपये में बेच दी तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या सीखना है आपको, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो बताया ही गया, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अलावा जिसको कहते हैं रियल सीपी, वास्तविक सीपी। अब देखिए वास्तविक सीपी का मतलब क्या होता है, मान के चलिए आप अपने जहाँ पे होम टाउन है वहाँ से कहीं दूर कुछ भी खरीद रहे हैं। मान लेते हैं हम लोग कि एक टीवी जो है, टीवी सेट को खरीदे हैं 25,000 में, और ये 25,000 में जो खरीद रहे हैं आप, मान के चलिए पुराना टीवी है। ठीक, ये पुराना है, आपने 25,000 में खरीदा है, चूँकि घर से दूर खरीदे हैं तो वहाँ से यहाँ पे लाना पड़ेगा घर पे। घर जब लाएंगे तो मान के चलिए लाने का इसका खर्चा भाड़े के रूप में, इसका भाड़ा लगा आपको मान के चलिए 500 रुपये। 500 रुपये आपने भाड़े पे खर्च किया, और चूँकि सेकेंड हैंड खरीदे हैं तो ये ख़राब था थोड़ा बहुत, आपने इसको रिपेयर कराया
तो इसका जो मरम्मत कराया तो इसमें मान के चलिए 1500 रुपये का खर्चा आया, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल क्रय मूल्य कितना हो गया? आप ऐसा नहीं कह सकते 25,000 में खरीदे हैं और 26,000 में बेच देंगे तो लाभ होगा, बिल्कुल नहीं लाभ होगा। क्रय मूल्य एक बार में देखें तो 25,000 जरूर दिख रहा है, लेकिन वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? वास्तविक क्रय मूल्य जो होगा आपको 25,000 प्लस 500 प्लस 1500, टोटल लागत मूल्य भी होता है ना, तो लागत मूल्य कितना? 2,000 इधर बढ़ गया मरम्मत और भाड़ा लगा के, तो 27,000 हो जाएगा। अब 27,000 से जब ज़्यादा पे बेचेगा तभी वो लाभ कमा पाएगा। तो वास्तविक सीपी जो होता है तो ये 25,000 जो क्या था सीपी ही था, अब प्लस ऊपरी खर्च, उस पर ऊपरी खर्च क्या है ये भी ध्यान देना है। अब देखिए ऊपरी खर्च में क्या क्या ले सकते हैं, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि भाड़ा, ये जो रिपेयर करा रहे हैं मरम्मत के रूप में, तो मरम्मत करा रहे हैं वो हो जाएगा, या फिर कोई टैक्स है ये सब आ रहा है ईटीसी कर दीजिए। तो समझेंगे कि ये सब जो होगा कॉमन सेंस की बात है कि ये जो है आपका लागत मूल्य ही है, तो इसके कारण ये भी सीपी में ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस कॉन्सेप्ट को लगा के इस सवाल को बनाते हैं। अनिल ने मोटरसाइकिल को कितने में खरीदा? 8500 में। अब जो है मरम्मत आदि पे उसने 500 रुपये खर्च कर दिया। तो देखिए 8500 में खरीदा था, वो क्रय मूल्य था लेकिन ओरिजिनल नहीं था, 500 रुपये इसको मरम्मत कराने में और खर्च हो गया। तो 8500 प्लस 500, तो वास्तविक जो सीपी है, रियल सीपी, ये कितना हो जाएगा? तो 8500 प्लस का 500, तो देखिए कितना हो जाएगा? 9,000, ठीक है। अब 9,000, अब बोला क्या गया, यदि उसने मोटरसाइकिल 10,350 में बेच दी तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो हम लोग निकालते हैं कि लाभ कितना हुआ, ठीक है। ये सब मौखिक करने का चीज है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। 10,350 में बेचा गया, 9,000 सीपी है, तो आप बताइए 1,350 लाभ नहीं हुआ? तो यहाँ पे 1,350, 10,350 में से आप 9,000 को घटा लिए हैं और इसी में प्रतिशत लगा देंगे। अब प्रतिशत लाभ बताइए, तो ये लाभ हो गया। और लाभ और हानि होता है किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कौन सा है? क्रय मूल्य आपको लेना पड़ेगा ये 8500 वाला नहीं बल्कि 9,000 वाला। तो 9,000 नीचे आएगा और गुना में 100 हो जाएगा, तो 00 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखिए और कट रहा है क्या? 9 से कटाइए तो 135 है यहाँ पे, 9 से एक बार में, 4 5 45, तो 9 5 45, तो 15, तो 15% जो होगा इसका प्रतिशत लाभ होगा। कहीं है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, और 2 क्वेश्चन है। देखिए किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, इस वस्तु को 1600 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सब लगभग सवाल लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, यही सब पे उलझा हुआ है। अब देखिए इस सवाल को बनाते हैं। बहुत आसान सब क्वेश्चन लिया गया है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा गया और 25% का इसको नुकसान हुआ है। आप बताइए, सीपी के आधार पे बना है, तो सीपी 25% नुकसान मतलब बेचेगा कितने में? 75/100 में, और बिका है कितने में? 900 में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं अगर दी, तो आप कटा सकते हैं 15 से, 15 से 5 बार में, 15 से ये 6, 1 0 हो जाएगा, 5 से ये 12, तो इसका मतलब 12 गुना 100, 1200 हो जाएगा। ये क्या आ गया? सीपी आ गया, मतलब क्रय मूल्य आ गया, ठीक। अब बोल ये रहा है कि इस वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 1600 रुपये में बेचना है इसको, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 1600 में बेचना चाहेगा और प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। आप बताइए कितने का लाभ हो जाएगा? 1200 इसका लागत है, 1600 में बेच रहा है, तो प्रतिशत जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के लिए पी लिख रहे हैं, तो प्रतिशत प्रॉफिट जो होगा 400, और लाभ और हानि होता है किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना? 1200, वो नीचे आएगा गुना 100, 1200 पे 400 का लाभ, तो गुना यहाँ पे कट जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 00 है मतलब 100 है, 100/3 का मतलब 33.1/3%। इसका आंसर आ जाएगा, ये प्रॉफिट है, ठीक है।
सवाल को समझ पाए होंगे। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं 100% मान के। तो यहाँ पे देखिए 25% का हानि हुआ है, तो लिखेंगे 25% हानि का मतलब क्या हो जाएगा कि 75% पर बेचा गया था, तो 75% पर अगर यदि बेचा गया तो बिका है कितने में, 900 में। ठीक, अब फिर बोल रहा है कि 1600 में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो उससे पहले तो आपको प्रतिशत लाभ के लिए लाभ चाहिए, उससे पहले आपको क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको 100% निकालना पड़ेगा, तो मतलब 900 बटे 75 गुना 100 करना पड़ेगा। यहाँ से आ जाएगा क्रय मूल्य, फिर आपको विक्रय मूल्य 1600 दिया ही है, उसके आधार पर निकाल लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रमेश ने 900 रुपए में अपनी गाय बेचकर 100 रुपए की हानि सहता है। देखिए 900 रुपए में गाय बेचा, वो विक्रय मूल्य है उसे, तो और अगर दी 900 में बेच रहा है तो 100 रुपए का इसको नुकसान हो जा रहा है, उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई। यहाँ पे एक चीज समझना है, 900 रुपए में बेचा और 100 रुपए का लॉस हो गया, मतलब वो ज्यादा में खरीदा था। ठीक है, ज्यादा में खरीदा था, तो इसका देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य निकाल देते हैं। 900 रुपए में बेच रहा है और बोल रहा है कि 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो 100 रुपए इसको दे दिया जाए, मतलब 1000 रुपए में खरीदा होगा, 1000 रुपए में खरीदा होगा, 900 रुपए में बेच दिया, तभी तो 100 रुपए का नुकसान। 1000 रुपए इसका क्रय मूल्य है। अब बोल रहा है कि 100 रुपए का हानि सह रहा है, तो प्रतिशत हानि बताइए। प्रतिशत लॉस, प्रतिशत एल लगाए हैं, मतलब लॉस है ये। कितने का लॉस हो रहा है, 100 रुपए का, और लॉस होता किस पे है, 1000 पे होगा। 1000 में 100 का लॉस, तो यहाँ पे आपको गुना 100 से करना पड़ेगा ताकि आप प्रतिशत में बदल पाए। 00 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब 10% का इसका नुकसान है। ठीक है, तो शुरू में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसी के आधार पे सारा सवाल को सॉल्व किया भी। तो यहाँ पे देखिए, अगर यदि आपने प्रतिशत चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो या डिस्काउंट हो, ये सब चैप्टर पढ़ने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बस आप कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, उसके आधार पे आसानी से बिना फॉर्मूले के सवाल को बना सकते हैं। और देखिए फॉर्मूले पे हम ज़्यादा ध्यान देते भी नहीं हैं। फॉर्मूला जरूरी है, जहाँ पे ज़्यादा टाइम बेसिक से लगे तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पे ही अगर जल्दी से हम बना पाएँ तो कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रहने वाला है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आप ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है। ठीक है, आगे के वीडियो में कुछ और सवालों को करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।